सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेज में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं तथा ये क्वेश्चन के आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी की हमने लगभग 437 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 438 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 438। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है। मतलब जो व्यक्ति है अगर चावल और केवल आलू खाता है, आलू की सब्जी, तो वो किस रोग से, मतलब उसके अंदर कौन सी चीज़ की कमी हो जाएगी। पहला है कार्बोहाइड्रेट व विटामिन, बी है प्रोटीन व वसाएं, सी है कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन, डी है प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 438 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोटीन और व वसाएं यानी फैट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 439। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। पहला है वसा यानी फैट, बी है हार्मोन, सी है प्रोटीन, डी है विटामिन। तो क्वेश्चन नंबर 439 का जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन। यानी जो विटामिन होती है वो एक प्रकार का सहायक आहार के रूप में शामिल की जाती है। यानी 439 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। जबकि जो प्रोटीन है ये प्रोटीन क्या करता है, शरीर में बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 440। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। पहला है टोकोफेरॉल, नियासिन, साइनोकोबालामिन, बी है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, सी है एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल और राइबोफ्लोविन, डी है थायमिन, कैरोटीन और बायोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 440 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। यानी जो कैल्सीफेरॉल और कैरोटीन और टोकोफेरॉल होती हैं ये वसा यानी फैट में घुलनशील विटामिन है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 440 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं वो होती हैं बी, विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील। और जो विटामिन ए बी सी, जो विटामिन का जो एक है कीड़ा यानी के ई डी ए, यानी जो इस नाम से विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो है ये विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 441। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। पहला है विटामिन ए, विटामिन डी, सी है विटामिन बी और सी, डी है विटामिन के। तो क्वेश्चन नंबर 441 का जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन बी और सी। यानी जो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है वो हैं बी और सी। यानी बी और सी, इसका कहने का मतलब है कि ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन हैं, और जबकि जो विटामिन के ई डी ए है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 442। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। पहला है विटामिन ए और विटामिन बी, बी है विटामिन बी और विटामिन सी, सी है विटामिन सी और विटामिन डी, डी है विटामिन ए और विटामिन के।
तो क्वेश्चन नंबर 442 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो विटामिन बी और सी हैं ये पानी में घुलनशील विटामिन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 443। विटामिन ए को डॉट के नाम से जाना जाता है, यानी विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसका नाम क्या है? पहला है थायमीन, बी है राइबोफ्लेविन, सी है रेटिनॉल, डी है कैल्सीफेरॉल। तो क्वेश्चन नंबर 443 का जो सही आंसर होगा वो होगा रेटिनॉल, यानी विटामिन ए का जो अन्य नाम है उसे रेटिनॉल भी कह सकते हैं, यानी ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 443 का सही आंसर सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 444। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? मतलब विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? पहला है संतरा, बी है फूलगोभी, सी है गाजर और डी है गन्ना। ये BSSC 2015 और RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 444 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो माना जाता है गाजर, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। और जो संतरा होता है, ये जितने भी रसदार फल होते हैं उनमें अधिकतर विटामिन सी पाया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 445। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? पहला है सेब, बी है पपीता, सी है अमरूद और डी है आम। तो क्वेश्चन नंबर 445 का जो सही आंसर होगा वो होगा आम, यानी जो पका हुआ आम होता है उसमें विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 445 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 446। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित होता है। पहला है यकृत में, बी है त्वचा में, सी है फुफ्फुस में, डी है वृक्क यानी किडनी में। तो क्वेश्चन नंबर 446 का जो सही आंसर होगा वो होगा यकृत में, यानी जो विटामिन ए का संचित होता है जिसमें वो होता है लीवर में, यानी 446 का सही आंसर ए होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 447। गोल्डन चावल यानी गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है, यानी गोल्डन चावल में जो कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? पहला है विटामिन ए, बी है विटामिन B12, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। ये भी UPPCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 447 का जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन ए, यानी इसका जो रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये गोल्डन राइस में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी जो होता है ये जितने भी खट्टे फल जैसे नींबू है, संतरा है, उसमें पाया जाता है। और विटामिन डी जो है ये सूर्य की रोशनी से प्राप्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 447 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 448। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा यानी एंटीजन प्रदान करता है? पहला है विटामिन ए, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन के, डी है विटामिन ई। तो क्वेश्चन नंबर 448 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो विटामिन ए है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 449। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला है रतौंधी, बी है बेरी, सी है एनीमिया, डी है ट्यूबरक्लोसिस। ये उत्तर प्रदेश PCS 2010, SSC 2015
और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 449 का जो सही आंसर होगा वो होगा रतौंधी, यानी विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, यानी 449 का ये आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 450। शुष्का छिपो का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? पहला है विटामिन के, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ए और डी है विटामिन सी। तो 450 का जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन ए, यानी जो शुष्का छिकोप मनुष्यों में प्रकोप होता है जिसके कारण वो होता है विटामिन ए के कारण। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 451। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? पहला है थायमीन, बी है हीमोग्लोबिन, सी है राइबोफ्लोबिन, डी है डेक्सट्रॉन्स। ये एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 451 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी विटामिन B2 का जो अन्य नाम यानी रासायनिक नाम है वो होता है राइबोफ्लोबिन, यानी इसका आंसर सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 452। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? पहला है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। ये भी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 452 का जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन बी, यानी नाइट्रोजन जिस विटामिन में पाया जाता है वो होता है विटामिन बी, यानी इसका आंसर बी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 453। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला है मैरास्मस, बी है पेलाग्रा, सी है रिकेटस, डी है रतौंधी। तो क्वेश्चन नंबर 453 का जो सही आंसर होगा वो होगा पेलाग्रा, यानी जो नियासिन विटामिन है उसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलाग्रा, यानी आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।